आर्टिकल 243 में तरमीम, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म, आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा देने की तजवीज़, फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराद देने की भी तजवीज़। 27वीं तरमीम के मुसव्वदे में 48 शुक़ों में मुख्तलिफ तरामीम तजवीज़। मुसव्वदा समा ने हासिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आइनी अदालत कायम करने के शक, वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के आइनी इख्तियारात महदूद, नई अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आर्टिकल 175A में जजेस तकरीरी के लिए नया तरीक़ाकार भी तजवीज़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ, दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस बतौर अरकान होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की शर्त है। चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, फील्ड मार्शल हैं या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं, कौमी हीरोज़ होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा। और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है। उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा। 27वीं आईनी तरमीम वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट ने मुसव्वदा कायमा कमेटी कानून और इंसाफ को भिजवा दिया। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारिक का कहना है, फील्ड मार्शल का ओहदा दुनिया में ताहयात, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना जरूरी है। फील्ड मार्शल का टाइटल्स वापस लेने का इख्तियार वजीर आजम नहीं, पार्लियामेंट के पास होगा। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुद्दत खत्म होने के बाद ये ओहदा खत्म होगा। सियासी क़ुव्वतों से मशवरे के बाद वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए। जजेस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जा रही है। कोई जल्दी नहीं, ऐवान में आईनी तरमीम पर बहस की जाएगी। कमेटी में हर जमात को अपनी राय देने का मौका मिलेगा। आईनी तरमीम को मुकम्मल मुशावरत के बाद पार्लियामेंट में हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। 2/3 से पास होने पर ही बिल कानून का हिस्सा बनेगा। हिज़्ब इख्तिलाफ को आईनी तरमीम पर एक बार फिर मिल बैठने की दावत। आप एहतजाज भी कीजिएगा। कमेटी में तो इन्होंने बुलडोज करना है। भाई कौन है लीडर? ये तरीकाकार है। इनको देख ले, बात सुननी कि नहीं सुननी थी। ये नहीं चलेगा सर। सेनेट में ओपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास को ओपोजिशन लीडर तस्वुर कीजिए। पीटीआई अरकान का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास कराने की जल्दी है। ओपोजिशन लीडर की सीट खाली है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तैनाती तक बहस नहीं हो सकती। ड्राफ्ट अभी मिला है, एक लफ्ज नहीं पड़ा। ओपोजिशन को साइडलाइन ना किया जाए। ओपोजिशन लीडर का तकर्रर चैम्बर में होगा, तकरीरों से नहीं। इसहाक डार का जवाब। कहा, आइन की बालादस्ती के लिए मिलकर चलना है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, 27वीं तरमीम आइन पर वार और मुल्क पर हमला है। पार्लियामेंट का वक़ार मुतासर किया गया। इस आइनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। विफाक और सूबों के रिश्ते की मजबूती, मुल्क के वसी मफाद में आईनी तरमीम तैयार की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 27वें आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी का खैर मकदम। पीपल्स पार्टी, MQM, IPP समेत तमाम इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर। वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए बाकू से काबीना इजलास की सदारत की। कहा, सियासी और माशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म। आर्टिकल 160A3 में किसी भी तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। आईनी अदालत पार्टी का मंशूर और मिसाक़ जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा है। शाज़िया मरी का बयान। कहा, कुछ तजावीज़ पर सोच विचार जारी है। पीपल्स पार्टी बाकी एजेंडे पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए हुकूमत से राब्ते में रहेगी। सूबों के इख्तियारात में कमी नाकाबिले कबूल। हुकूक पर डाका डाला तो भरपूर मुखालफत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का 2 टोक ऐलान। कहा, जबरदस्ती की 2/3 अक्सरियत का नुकसान होगा। 26वीं तरमीम से निकाली गई शिक्के 27वीं तरमीम में शामिल करना मंजूर नहीं। आर्टिकल 243 में तरमीम के मनफी असरात हुए तो कबूल नहीं करेंगे। इसका हजम और शक्ल देखकर राय देंगे। जरूरत महसूस हुई तो बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी कर लेंगे।
और बाकू में अज़रबैजान के यौम फतह के हवाले से पुरवकार तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान और तुर्की का साथ कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयव का खिताब। अज़रबैजान से यकजहती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। इसराइल का रफा में फंसे हमास के जंगजुओं को महफूज रास्ता देने से इनकार। हथियार डाल दो वरना मारे जाओगे, सेहूनी आर्मी चीफ की वार्निंग। इसराइल के जेर कब्जा इलाकों में 100 से ज़ायद अहलकार टनल्स में मौजूद हैं। हमास की तस्दीक, सालिसों से तमाम जंगजुओं को बहिफाजत निकालने की अपील। तुर्की ने नेतन्याहू और दीगर सेहूनी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एक और इसराइली कैदी की लाश इसराइल के हवाले। तादाद 22 हो गई, 6 की तलाश जारी। लड़ाई नहीं, अमन चाहते हैं लेकिन तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिका को पैगाम। कहा, कोई मंतकी बात करे तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कहना तुम्हें अपने दिफा का हक नहीं, ज्यादा बात करोगे तो हम बम मारेंगे, ऐसी जिंदगी हम गुजारना नहीं चाहते। ईरानी सदर का तेहरान में तकरीब से खिताब। ट्रंप इंतजामिया में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। शिकागो के मेयर का अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीक़ात का मुतालबा। तारिकीन वतन पर क्रैकडाउन और नेशनल गार्ड्स की तैनाती बुनियादी इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी करार। बच्चों पर आंसू गैस के शेल्स फेंके गए, वालिदैन को घसीटा गया। मेयर ब्रेंडन जॉनसन का इल्ज़ाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी अफ्रीका में G20 इजलास के बायकॉट का ऐलान। कोई अमेरिकी अहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका में इजलास रखना शर्मनाक है, वहाँ सफेद फाम अफराद को कत्ल किया जा रहा है। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। डू और डाई मैच, वनडे सीरीज जीतने का मिशन। शाहीन फैसला कुन मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होंगे इन एक्शन। फैसलाबाद में मैच 3 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मार्के के लिए शाहीन 11 में तब्दीलियां मुतवक्के। टीम मैनेजमेंट की शाहीनों को डट कर मुकाबला करने की हिदायत। पहला वनडे पाकिस्तान और दूसरा मेहमान टीम ने जीता। हांगकांग सिक्सर्स में छक्कों का तूफान। अब्दुल समद के 8 छक्के, 10 गेंदों पर 50। पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। 103 रन का हदफ 3.5 ओवर में हासिल कर लिया। सेमीफाइनल और फाइनल कल खेले जाएंगे। इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। रियाज रंगों में नहा गया। अरब सकाफत के रंग। एथलीट्स के मार्च पास्ट में इलाकाई और कौमी शनाख्त नुमाया। इवेंट में पाकिस्तान का 54 रुकनी दस्ता शरीक। कौमी एथलीट्स बॉक्सिंग, रेसलिंग, ताइक्वांडो, कराटे समेत मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेगा। जेवलिन थ्रो के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम भी किस्मत आजमाएंगे। सालिम अल दहसेरी के 2 गोल। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल ने अल नजमा को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। अल हिलाल की छठी कामयाबी, 20 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन। धूल उड़ाती तेज रफ्तार गाड़ियों का मेला। थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 200 किलोमीटर तवील और खतरनाक ट्रैक पर 48 रेसर्स इन एक्शन। कल प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। और जिंदगी की तल्ख हकीकतों को खूबसूरत अल्फाज में बरोने का फन। बरजस्ता कलाम, सादा ज़बान और छूते मिजाज वाले जॉन एलिया की 23वीं बरसी। नामवर शायर चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा।